नमस्कार दोस्तों। कहानियों के पर निकले, कहानियाँ उड़ चली आकाश। लेखन हारा अब गोतन भया, ढूंढे मिल ही ना आस। कल 1 मिनट का एक छोटा सा मैंने वीडियो रखा था फेसबुक के लिए, जिसमें इसको अर्थ के विस्तार के लिए मैंने बात की थी। दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें और तथ्य, आप इसको झुठला नहीं सकते। आपको एक बात बताता हूँ, कहानियों के पर निकले, इसका अर्थ कुछ इस तरह से है कि जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है, या तो उसे देखने वाला, उस घटना को देखने वाला, या वह व्यक्ति खुद जिसके साथ में यह घटना घटित हुई है, समझो उसने उस घटना को डिस्क्राइब किया किसी और के सामने कि मेरे साथ में इस तरह से हुआ था, ये हुआ था। वह तीसरा व्यक्ति जिसको अभी वो घटना बताई जा रही है, उसके पास से जब वो घटना किसी और के कान में जाती है या किसी और को जब बोला जाता है, तब वो उसमें अपने शब्दों को जोड़ने लगता है, डिस्क्राइब करने का तरीका बदल जाता है, और जो कहानी थी उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब ये कहानी जो स्टार्ट हुई थी उसको पर लगने शुरू हो गए। अब ये उड़ेगी, कहानियों के पर निकले और उड़ चली आकाश। एक से दूसरे मुंह तक जब बात जाती है, वहाँ से आगे के कानों तक जब बात पहुँचती है, तो हर बार कुछ अपना उसमें जुड़ते जाता है, शब्दों की बनावट में फेरफार होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे जाती है वैसे वैसे उस कहानी को पूरी तरह से तकरीबन बदल ही दिया जाता है। इसमें घाटा सबसे बड़ा ये होता है कि एक्चुअल चीज़, जो हकीकत थी, जो मॉरलिटी थी उस कहानी की, जो इंसिडेंट था, हम उससे दूर हो जाते हैं। हम वो जान ही नहीं पाते जो हमें जानना चाहिए था। इसके कारण हम एक नए धोखे में पलना शुरू हो जाते हैं, नए धोखे के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और इसमें जो कहानी का मेन लेखक है, अगर अब वो चाहे तो भी इसका सत्यापन नहीं कर सकता है, ढूंढना चाहे तो भी ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि अब लेखन हारा गोतन भया। क्योंकि अब उस लिखने वाले को ढूंढा ही नहीं जा सकता, लिखने वाले को ढूंढा नहीं जा सकता। बोलने से अर्थ, मेरा तात्पर्य यह है कि अब उस घटना को घटित होते हुए देखना, या जिसने उसे घटित हुए देखा, वो हमारी पहुंच के बाहर है। तो अब बोलने वाले मुंह, उनकी पद, उनकी समाज में प्रतिष्ठा, उसके हिसाब से चाहे जो बोले, या तो हम वो मान लें, या तो विचार करके उस पर तर्क करें। पर दोनों ही सूरत में जो नुकसान है वह उस कहानी का तो है ही, प्लस समाज का भी है। क्योंकि जो कहानी का सार था, जो उसका विवेक था, जो उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शा सकता था, अब वह नहीं रह जाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समझो, आज हमारे देश में बहुत से इतिहास हैं, इतिहासों का देश ही कह सकते हैं हम इसे,
बहुत सी बातों को, बहुत सी कहानियों को तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, बताया जाता है। उसका एक नाटकीय रूपांतरण करके जब उसको दिखाने की कोशिश की जाती है तो भी चमत्कारों की भरमार होती है उसमें। यह देख के बुद्धिजीव, तर्कशास्त्री उनके एकदम खिलाफ हो जाते हैं, शब्दों की मर्यादा का भान छोड़ देते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिस व्यक्ति का भाव उस कहानी के साथ में जुड़ा है उसके भीतर भी एक विरोध उत्पन्न होता है। विरोध उस कहानी के लिए नहीं, विरोध उस बुद्धिजीव के लिए, और समाज में ये आपसी दुश्मनी का कारण बनता है। राम ने पुल कैसे बांधा होगा, ठीक है, कुछ सबूत मौजूद है, प्रमाण मौजूद है, नकार नहीं सकते, पर क्या जिस तरह से दर्शाया गया वो उसी तरह से हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि जितने मुंह उतनी बातें, उस तरह से वो बातें हम तक पहुंची है, बदल बदल के, अपने शब्दों को जोड़ जोड़ के। तो यदि कुछ चीज़ें घटित हुई हैं तो इतना तो नक्की है कि वो हमारे तक ज्यों की त्यों नहीं पहुंची है। कुछ चीज़ों को इसलिए हमें उन पे ही छोड़ देना चाहिए, ना कि उसके पीछे तर्क या आप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण भर मैं आपको बोल रहा था। आज हमारे समाज में अनेक तरह की किंवदंतियाँ उपलब्ध है। किंवदंतियाँ इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई घटना घटित हुई उसको लिख के या बोल के, इन दो माध्यमों से ही संजोया जा सकता है। कुछ हालात ऐसे उभरते हैं कि उस समय उसको लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बाद में लिखा जाता है, तो वो भी एक किंवदंत ही में गिना जाएगा, क्योंकि उस घटना को देखने वाला या उस घटना का जिसके साथ में घटित हुआ था उसका प्रमाण मौजूद नहीं है। तो सुन सुन के जो आया है आपके कानों तक वही आपको लिखने में भी आएगा, देखने में भी आएगा, पर यह प्रामाणिक नहीं है। इसे जानने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक वैचारिक क्रांति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैचारिक क्रांति से मेरा अर्थ यह नहीं होता कि आप उसके पीछे अब शब्दों का प्रयोग करें, आप उसे समझने का कोशिश करें। ये जो मैं कह रहा हूँ वह किसी कहानी, पर्टिकुलर कहानी या पर्टिकुलर स्टेंस को लेकर के नहीं है। मैं बहुत सी बातों में ये बातों को रखना चाहता था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि शायद आपने ज़रूर जाना रहेगा, देखा रहेगा, बहुत से बुद्धिजीव हमारे आसपास रहते हैं। उनके सामने जब हिरण्यकश्यप का नाम आता है, नरसिंह अवतार का नाम आता है, तो वो उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। मगर वहीं जब कबीर की लिखी हुई वाणी में मछली पेड़ पे चढ़ती है, पूरा समुंदर नाव में समा जाता है, तब उनके आंखों की चमक कुछ और कहती है। तब वो उसमें सार ढूंढ लेते हैं। तो नरसिंह में सार नहीं ढूंढ पाना क्या कारण हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं एक्चुअली आपको तकलीफ किस बात की होती है। आपको
हनुमान के पहाड़ उठाने से तकलीफ है, पर नदी में जो पानी में आग लग गई उससे तकलीफ नहीं है। ये अंदाज़ा ही एक्चुअली तर्क का गलत है। हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने गद्य रूप में या कहानी रूप में जिस किसी बातों को लिखा है, वह हमारे भीतर घटने वाली घटनाओं को ही लिखा है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कहानी के रूप में समझाई गई हैं, कुछ चीज़ें कविताओं के रूप में समझाई गई हैं, कुछ चीज़ें वन लीनियर कोट यानी कि एक शब्द में सुविचार इस तरह से समझाई गई हैं। तो हम उन सार को क्यों नहीं पकड़ने जाते हैं? हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा यहाँ, पर वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे। उनका कहना है कि जब हम गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हैं तो कभी हमने उस गन्ने की ओर देखा है? गन्ना जब मशीन से पिस के आता है तो जो कचरा फेंक दिया जाता है, कभी हमने उस पर ध्यान दिया है? उसके बारे में कोई चिंता, कोई विचार कुछ किया है? गन्ने के जूस पे जा कर के हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? वो जूस, पूरी प्रक्रिया में वो निचोड़, वो फल। तो बाकी तरह की कहानियों में हम सार को महत्व क्यों नहीं दे रहे? जीसस के बाइबल में ऐसा कथन आता है कि 6 दिन उन्होंने पूरा काम किया, सृष्टि की रचना की और 7वें दिन आराम किया। तो हम विरोध दर्शाते हैं कि अरे भगवान कैसे आराम कर सकता है? ठीक है, भगवान आराम नहीं कर सकता, मगर आप सार को देखो ना। क्या ग्रंथों में या संत वाणियों में जो लिखा हुआ है वो वैसा ही लिखा है कि उसका सार अलग होता है? अलग ही होता है ना। अगर किसी संत वाणी में आ रहा है कि मैं अपना सिर गुरु के शरण में डाल दूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप तलवार से काट करके सर को उसमें डालने की बात कर रहे हो। सीधा साधा उसका अर्थ होता है कि आप अपने अहंकार को, अपने सोच विचार को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपने देखने की प्रक्रिया को, सुनने की प्रक्रिया को, या इसे शॉर्टकट में कहूँ तो अपनी सारी इंद्रियों को उनके हवाले कर रहे हैं। आप अपने घोड़े को एक लगाम लगा रहे हैं और उस लगाम को अपने गुरु के हवाले कर रहे हैं। आप इस बात को समझ जाते हो, पर वही अगर किसी और जगह से कही जाए, किसी कहानी में आए, तो आप उसको मिथ्या, खराब, झूठ बोलने लगते हो। इसका कारण क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसका कारण एक तो ये हो सकता है कि आपके विचारों को कोई हवा नहीं मिल पा रही, शायद इसलिए। तो ये गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि आपके पास बुद्धि है, समझने की शक्ति है, तो मेरे दोस्तों ये जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा बनती है। आप सही चीज़ों को, सही सार को लोगों तक पहुंचाओ,
ना कि अपशब्दों का प्रयोग करके, छीटाकसी करके या किसी की निंदा करके चीज़ों को भरमाओ या विरोध उत्पन्न करो। आप इस तरह का व्यवहार करके समाज में एक घृणा का उत्पन्न करने का काम करते हो, जो बहुत ही गलत है। तो मेरा आपसे ये एक सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है कि क्या आप बुद्धिशाली हो और बुद्धि का अर्थ आप जानते क्या हो। और दूसरी बात कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग किस तरह से करना चाहते हो, किस दिशा में करना चाहते हो, उसको बहुत सोच समझ के उपयोग में लाइए। यह एक गिफ्ट है कि आप तर्क कर सकते हो। तर्क का उपयोग समाज की भलाई, उनकी अंधश्रद्धा का निर्मूलन करने के लिए ही होना चाहिए, पर आप उसमें नैतिकता का पालन करें, आपके शब्दों को घृणित ना होने दें, समाज में एक बुराई उत्पन्न ना हो, कोई विरोध ना हो पाए, इसका भी ध्यान रखिए। ऐसे बहुत से संत हो गए जिन्होंने सत्य को ज्यों का त्यों कहा है, परंतु उनके कहने की शैली, उनके बोलने का ढंग वह बहुत प्यारा था, समझदारी भरा था। तो यदि आप अपने आप को उस लेवल का समझदार मान रहे हैं तो आपको उस लेवल का समझदारी दिखाने का भी ज़रूरत है। इस बारे में विचार जरूर करिए। यदि आपके कोई सवाल हो या कोई और विचार हो तो मुझसे आप जरूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।